Welcome to my channel Dr. Miss Anatomy की पाठशाला। We will do the microanatomy or histology of salivary gland. In this video, we will do the general histology of salivary gland. अदरवाइज salivary gland की अपनी अपनी अलग अलग वीडियो है, लेकिन उनसे पहले आप इस बार इसको देखिए तो आपको पता चलेगा salivary gland बनती किससे है. So introduction little bit. Salivary gland are compound glands. They are tubuloacinar. So students, what are tubuloacinous gland? So इनका अगर एंड देखेंगे तो ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये एंड में लाइक दिस डायलेटेड हो जाएंगे. दीज आर नोन एज द एसाइनी. सो इन ग्लैंड में, salivary glands में, we have the tubes and the acini. So these are tubuloacinar glands, type of gland. These are exocrine glands. What are exocrine glands? Exocrine glands are the gland which will pour their secretion to blood vessel through ducts. So these are glands with duct. तो इनमें duct भी होगा. So इनमें ductal system भी होगा. That means इनमें acini होंगे, इनमें tubular system होगा, इनमें ductal system होगा. ये सब मिलके बनाएगा salivary gland. Function of salivary gland quite obvious. They will produce the saliva. Saliva का काम क्या है? फ्लूइड है जो लुब्रिकेट करता है फूड को, डिग्लूटिनेशन खाना खाने में हमें हेल्प करता है, मॉइस्चर रखता है अपनी बकल म्यूकोजा को. स्पीच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यू नो इट. टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है. सकिंग रिफ्लेक्स भी इसी की वजह से होता है. देन वी हैव द रिफ्लेक्स. नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स तो अलग चीज़ है. सकिंग वगैरह में भी सलाइवा यूज होता है, और सकिंग वाला जो पोस्चर होता है, जो अगर हम ओरल कैविटी को उस पोस्चर में करें तो सलाइवा सक्रीशन बढ़ जाती है. Then saliva will also secrete the digestive enzymes, and these are the amylase, some antimicrobial substance also, IgA saliva में होता है. Saliva production, this is important for MCQs के लिए important है ये. So saliva production दो कंडीशन में हो सकती है, अनस्टिमुलेटेड या स्टिमुलेटेड कंडीशन. सो अनस्टिमुलेटेड कंडीशन में पैरोटिड ग्लैंड will produce about 20%, submandibular will produce 60%, sublingual will produce 15%. But in the stimulated stage, about 50% will be secreted by parotid. So ये क्वेश्चन है. अनस्टिमुलेटेड स्टेज में मैक्सिमम बाई सबमैंडिबुलर, स्टिमुलेटेड में मैक्सिमम बाई पैरोटिड. अदरवाइज नॉर्मली secretion is 0.5 liter, that is half liter in a day. salivary gland बनती किससे है, एक कंपोज किससे है? तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा होगा. कनेक्टिव टिश्यू इज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कहीं भी आप पढ़ोगे. एंड पेरेन्काइमा salivary gland का दो चीज से बना होता है. इसमें एसाइनी मिलेंगे मुझे और डक्ट्स मिलेंगे. ये है कि ग्लैंड किस चीज से बनी है. आपको ग्लैंड में क्या क्या मिलेगा, तो हमें कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा ग्लैंड में. जब मैं देखना चाहूंगा मुझे पेरेन्काइमा मिलेगा. कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं? स्ट्रोमा को. पेरेन्काइमा दो तरह का, एसाइनी एंड डक्ट्स. सो स्ट्रोमा विल फॉर्म द कैप्सूल एंड सेप्टा. दैट मीन्स अगर ये ग्लैंड है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसको कवर करेगा कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा, दैट इज कैप्सूल. और ये ग्लैंडुलर सब्सटेंस में पास करता है और इसको डिवाइड करता है लोब्यूल में, विच आर नोन एज द सेप्टा. नाउ एसाइनी. एसाइनी आर सीरस, सेक्रेटरी एसाइनी, सीरस, म्यूकस एंड मिक्स. तीन तरह के एसाइनी होते हैं. डक्टल सिस्टम आगे दो तरह का होता है, इट इज लोबार एंड इंटरलोबार डक्टल सिस्टम. इनके बारे में अभी हम बात करें. अगर मैं डक्टल सिस्टम की बात करूं, इस डायग्राम से देखिए आप, दिस इज मेन डक्ट. देन दिस डक्ट विल डिवाइड इनटू लोबार, लोब्स में जाएगा. द लोबार डक्ट विल डिवाइड इन लोब्स इनटू द स्ट्राइएटेड डक्ट्स एंड इंटरकैलेटेड डक्ट. सो इंटरकैलेटेड डक्ट लास्ट होते हैं. एसाइनी वैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा व्हाट आर एसाइनी. अदरवाइज दिस थिंग इज द एसाइनी. अगर स्टूडेंट्स आप एक ग्रेप को इमेजिन करो, तो एसाइनी एक ग्रेप है, एक ग्रेप है जो ग्रेप के साथ एक स्टेम सी होती है. ये स्टेम हमारे पास डक्टल सिस्टम है. सो लाइक दिस वी हैव द ग्लैंड्स, वी हैव salivary glands, दे आर अरेंज लाइक दिस. सो डक्टल सिस्टम की बात करें तो डक्टल सिस्टम ने बोला दो तरह का होगा. वी हैव द लोबार डक्टल सिस्टम, जो मैंने बोला लोब्स में होगा, ये लोबार डक्टल सिस्टम. एंड वी हैव द
इंटरलोबार, लोबार के अंदर वाला डक्टल सिस्टम। सो लोबार के अंदर वाला डक्टल सिस्टम में दो तरह के डक्ट होते हैं हमारे पास, दीज आर इंटरकैलेटेड डक्ट एंड दी स्ट्राइएटेड डक्ट, स्ट्राइएटेड डक्ट एंड इंटरकैलेटेड डक्ट। डक्टल सिस्टम हमने बात की, इनर साइड से स्टूडेंट्स बात करने लगा मैं, अंदर इस ग्रेप के अंदर जो डक्ट्स हैं, दोज आर नोन एज द intercalated ducts. So intercalated ducts are the small ducts which are present inside the assignee. इनकी epithelium is cuboidal. तो जब आप intercalated ड्रा करोगे, you will draw the cube like structure, cuboidal epithelium like this. Then second are the striated duct. Striated duct are present in between intercalated duct and the intralobar duct. That means इंटरकैलेटेड डक्ट में जो स्क्रीशन होगी वो फिर स्ट्राइएटेड डक्ट में जाएगी, फिर आगे वो ड्रेन होगी। सो दीज आर कोल्यूमनर, दीज आर स्ट्राइएटेड की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो दीज आर कोल्यूमनर, यू विल ड्रा द कॉलम, पहले वाले क्यूबाइडल थे, ये वाले कोल्यूमनर हैं। देन स्ट्राइएटेड का मतलब होता है स्ट्राइएशन। अगर मैं इस डक्ट को स्टूडेंट्स में दोबारा ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा आपको स्ट्राइएशन क्लियर हो जाए, व्हाट इज स्ट्राइएशन। सो अगर मैं स्ट्राइएटेड डक्ट को ड्रा करूं लाइक हियर, तो हमने बोला है इसकी एपिथेलियम इज कोल्यूमनर, यू विल ड्रा लाइक कॉलम लाइक दिस, यू विल ड्रा द एपिथेलियम ऑफ दिस डक्ट। पहले वाले क्यूबाइडल थे, ये कॉलम है, कोल्यूमनर है। सो न्यूक्लियस इज टुवर्ड बेस, 2/3 होता है नीचे। सो लाइक दिस यू विल ड्रा द न्यूक्लियस एंड मेन थिंग इज दिस स्ट्राइएशन, इसका नाम ही स्ट्राइएशन है। सो बेजल इनफोल्डिंग होती है, जो बेजल लेमिना है, बेजल लेयर होती है, इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशंस आर लाइंस। सो ऐसे स्ट्राइएशंस होती हैं, हमें दिखाई देती हैं स्ट्राइएशंस। इन स्ट्राइएशंस का काम क्या है स्टूडेंट्स, इन स्ट्राइएशन का काम है, दिस इज द स्पेस फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सो दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ दीज ग्लैंड्स। दिस striations are mainly present in the serous glands. It is a question, mucous gland में नहीं होती है, serous में होती हैं। Then interlobar, lobes के बीच वाला duct, these ducts, interlobar ducts, इनकी epithelium is mostly columnar or it may be pseudostratified. इनकी columnar होगी या इनकी pseudostratified, यहाँ ड्रा करता हूँ मैं इनको। तो इनकी epithelium या तो स्टूडेंट्स columnar होगी या pseudostratified। थिंक कि आपको एपिथेलियम ड्रा करनी आती है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्रा द एपिथेलियम, मेरी एपिथेलियम पे अलग से वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सिखाया है हाउ टू ड्रा। लास्टली वी हैव द लोबार, दीज आर द मेजर डक्ट, लोबार डक्ट, एंड दे आर स्ट्रेटिफाइड, कोल्यूमनर और क्यूबाइडल एपिथेलियम। इनकी स्ट्रेटिफाइड मतलब मोर देन वन लेयर एपिथेलियम होगी। सो अगर आप यहाँ से अप्रिशिएट करना चाहो तो आप समझ सकते हो कि जो डक्ट अंदर था, जो डक्ट सबसे अंदर था, उसकी एपिथेलियम सबसे छोटी है, फिर एपिथेलियम इनलार्ज होगी, सबसे छोटी एपिथेलियम, फिर बड़ी एपिथेलियम, फिर उससे बड़ी एपिथेलियम, फिर उससे भी बड़ी एपिथेलियम। सो जैसे जैसे डक्ट बड़ा होता है इसकी एपिथेलियम चेंज होती है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। सो डक्ट्स में स्ट्राइएटेड डक्ट की बात करें तो स्ट्राइएटेड डक्ट आर मेनली प्रेजेंट इन दी सीरस ग्लैंड्स। एस से स्ट्राइएटेड, एस से सीरस। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, स्ट्राइएटेड डक्ट्स आर एब्सेंट इन दी म्यूकस ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट इन दी सीरस ग्लैंड। इंटरलोबर डक्ट आर पोरली डेवलप्ड इन दी म्यूकस ग्लैंड। सो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो दिस शुड बी द फर्स्ट आंसर, that striated duct are absent in the mucus. So S is present in S. Striated ducts are present in the serous gland. Acinni. What is acinni? Acinni is group of secretory cells that are arranged around a narrow lumen. That means ये grape की तरह होते हैं cells जो एक narrow lumen के around present होते हैं, acinni. And acinni are actually the functional unit of these glands because इन्हीं से स्क्रीशन होगी। सीरस है, म्यूकस है, जो डिपेंड करेगा, तो इनसे स्क्रीशन होगी, वो स्क्रीशन डक्टल सिस्टम में पोर होगी, देन इट विल पोर टू दी ब्लड। सो एसाइनी आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी सलाइवरी ग्लैंड। एसाइनी कितनी तरह के होते हैं? वी हैव सीरस एसाइनी, वी हैव म्यूकस एसाइनी एंड वी हैव मिक्स एसाइनी। सीरस एसाइनी, हाउ टू ड्रा सीरस एसाइनी स्टूडेंट्स? वी विल ड्रा लाइक दिस। इसमें the cells are pyramidal in shape
The apex is narrow, the base is broad. These are the serous acini. The nucleus is toward base, dark, round. So I recommend you histo pencil से try करो, histo pencil से draw करो like this. Then the serous acini are dark in color. You can appreciate they are darkly shaded. So ये dark shaded होते हैं और इनकी apex आप और ज़्यादा dark कर सकते हो because of the presence of zymogen. Zymogen is secretion. Secretions होती हैं, इसकी वजह से कई बार हमें ये सेल दो कलर के लगते हैं. हमें बेस लगता है लाइट है, एपेक्स हमें लगती है डार्क है, तो इसको हम बाइफेजल भी बोलते हैं. म्यूकस एसाइनी. Mucous acini are round to oval acini and cells are columnar. Cells are columnar. These are arranged like this and nucleus is toward base. It is not basal. कुछ बुक्स बेसल लिखती हैं. It is toward base. So बेस से टच नहीं होता है, बेस की ओर होता है because म्यूकस क्रिशन इनको नीचे को पुश कर देती है. और दूसरा म्यूकस आप यहाँ से अप्रिशिएट करो, म्यूकस में आप डार्क कलर नहीं करोगे. यू विल नॉट ड्रा इट वेरी डार्क. ये बहुत डार्क नहीं होते. क्यों? बिकॉज म्यूकस क्रिशन वॉश आउट हो जाती हैं जब हम स्लाइड बना रहे होते हैं, तो ये वॉश आउट हो जाती है, क्लीन हो जाती है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी पिंक कलर. सेकेंड थिंग, यू कैन अप्रिशिएट ल्यूमेन. दिस इज अ ल्यूमेन. ल्यूमेन ऑफ सीरस is smaller, lumen of mucus is larger. Acini अगर ड्रा करने हैं, you should know how to draw. Mix is mix, you know. What is myoepithelial cell? It is also known as the basket cell. So myoepithelium cell are star-like shape like cell. These are present between the acini and the epithelium. Then they contain actin फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट है, दैट्स वाई दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर. सो अगर आप इस डायग्राम को देखिए, दिस इज मायोएपिथेलियल सेल. सो सीरस ग्लैंड जो सीरस एसाइनी है, इसके ऊपर लाइक दिस, हमने सीरस एसाइनी यू नो हाउ टू ड्रा, वो आपको आता है. लास्ट स्लाइड से देखो, यहाँ मैं आपको सिर्फ ड्रा करके दिखाता हूँ. द मायोएपिथेलियल लाइक दिस, वी हैव द मायोएपिथेलियल सेल. सीरस एसाइनी के ऊपर मायोएपिथेलियल सेल होंगे जिनका फ्लैट न्यूक्लियस होगा. सो these cells are related to the serous acini and they will help to contract the acini. Acini को contract करने में help करेंगे. They are contractile in nature because of actin filament, and in this way the secretion from serous acini will be poured to the ductal system. This is function of myoepithelial cells. अगर हम देखें, we have mainly three major salivary glands. This is parotid, submandibular, सबलिंगुअल. ये कैसे देखते हैं, इनकी इंडिविजुअल वीडियो है. अदरवाइज यू कैन अप्रिशिएट सीरस एसाइनी, मैक्सिमम सीरस एसाइनी विद डक्टल सिस्टम, पैरोटिड. देन मिक्स सीरस एज वेल एज म्यूकस एसाइनी. दीज आर सब मैंडिबुलर. देन मेजरली वी हैव द म्यूकस एसाइनी. दीज आर सबलिंगुअल. सो इसी डायग्राम से आप देख सकते हो कि हर ग्लैंड में दोनों तरह के एसाइनी है, लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली, जो मेजरली उनमें एसाइनी होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम है. लाइक दिस, दिस इज सीरस, दिस इज मिक्स, दिस वन इज अवर म्यूकस, बिकॉज इनमें ये प्रीडोमिनेंटली सेल मिलते हैं. एक सीरस डैमिलियंस होते हैं. सीरस डैमिलियंस आर प्रेजेंट विद रिलेशन टू दी म्यूकस एसाइनी. सो अगर ये म्यूकस एसाइनी है, इसके ऊपर सीरस डैमिलियंस होंगे, सीरस सेल्स होंगे. वो क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज म्यूकस क्रीशंस आर थिक. तो म्यूकस क्रीशन को डक्ट में पोर होने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सीरस क्रीशन उनको मिक्स करती हैं. देन दिस थिक क्रीशन कैन बी पोर टू द म्यूकस क्रीशन. Thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it, and share it.